होमवर्क एप्लीकेशन जो हम क्लास 7th 8th 9th 10th के एमसीक्यूज़ और ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें 11th 12th के क्वेश्चंस बहुत कम हैं। तो 11th 12th के क्वेश्चंस हम लोगों को स्कैन करके डालने होंगे। हम लोगों ने ट्राई किया मोबाइल से, बट मोबाइल से जैसे आप सब लोगों के साथ दिक्कत आ रही थी कि वो स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। मेरे को लगता है कि आयुषी मैम आपने भी ट्राई किया, तुषार सर ने भी ट्राई किया, इवन मैंने भी ट्राई किया। एक आध फ़ोन से हो रहा है, तो इसका अब एक ऑल्टरनेट निकाले हैं कि हमने अब एक ब्लू स्टैक करके एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है जो एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को विंडोज़ में चलना अलाउ करता है। तो मैंने इसको सबसे पहले ओपन किया, ठीक है। इसके बाद इसको कर दिया मैंने क्लोज, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसको ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि रैम हंग्री है ना। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग ब्लू स्टैक करके ये जो लंबी लाइन है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। यहाँ हमारा मेन काम ये होगा कि यहाँ हम क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड करें। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि कैसे अपलोड करना है। ध्यान देंगे तुषार सर और आयुषी मैम। उस समय बाकी ऐप ना खोले हैं ना, क्योंकि रैम हंग्री सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा ग्लिच भी हो सकता है। अपने को यहाँ आने के बाद ना सबसे पहले बैक जाना है। देखिए अपन बैक गए, बैक जाएंगे तो अपन को यहाँ पर देखिए बैक जाना है। यहाँ पर होमवर्क ऐप करके एक एप्लीकेशन दिख रहा है, अपन इसको क्लिक करेंगे। ये एक दो बार एरर जरूर देता है, दिक्कत बाकी कंप्यूटर में नहीं आती, इस कंप्यूटर में आ रही है, बट एज इट इज़ अपन इसको मान के चलेंगे कि ये दिक्कत आ रही है। वापस जाके एक दो बार रिफ्रेश करेंगे, कई बार, एक बार देखिए जैसे रीट्राई दिखा रहा है। अपन वापस जाएंगे, ये गए, फिर से इसको क्लिक किया। ये एक बार सेटल हो जाता है, एक बार जब ऐप खुल जाता है तब फिर बाकी अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए फिर से रीट्राई करने बोल रहा है ये, विल डू वंस अगेन। भले 4 से 5 बार लगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सेटल हो जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अपन चाहें तो इसको रीट्राई भी ट्राई कर सकते हैं, वही काम होता है। 2 से 3 बार पजल होगा स्टार्टिंग में। मैंने जैसे एनालाइज किया, उसके बाद एक बार जाके सेटल हो जाएगा। इसको दिक्कत आती है रैम की तरफ से, रैम कम है इस कंप्यूटर में। इसको मैंने लैंडस्केप कर लिया, पहले पोर्ट्रेट था, अब लैंडस्केप हो गया है। चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं। देखिए आ गया ये। अब मैं बोल रहा हूँ इसको बंद तो करना नहीं है, अपने को बंद तो करना नहीं है, एक बार हो गया तो हो गया ये। आप चाहें तो इसको लैंडस्केप में ला सकते हैं, है ना, ये पोर्ट्रेट में ला सकते हैं। ये पोर्ट्रेट में आ गया, सेव एंड रिस्टार्ट किया इस तरीके से। ये अब करना क्या है, देखिए ये अपन माउस में ना, ये देखो ये लेफ़्ट क्लिक करके ऊपर के नीचे की तरफ आ सकते हैं। माउस रखा हुआ है, ले सकते हैं अपन, माउस रखा हुआ है अपना, है ना, ये ले सकते हैं ये। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए अपने को ये, अपने को करना क्या है, बैक जाना है। ध्यान देंगे, बैक जाने के बाद और बैक जाना है, और बैक जाना है। अपने को क्लासेस के अंदर, क्लास 12 के अंदर अपने को यहाँ क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं। कैसे करना होगा, यूज़ क्वेश्चन बैंक। अब इसके बाद यहाँ 2225 क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन काम के नहीं है, तो यहाँ जाना है अपने को, यहाँ। अब यहाँ अपने को करना है ऐड क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन ऐड कहाँ से होगा, इसके लिए अपन जाएंगे किंडल में। देखिए मैं यहाँ के सर्च कर रहा हूँ किंडल मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है।
क्लिक करेंगे अब किंडल खुल जाएगा यहाँ पर। वेट करते हैं थोड़ा सा। किंडल खुल रहा होगा यहाँ पर, ये खुल रहा है ये किंडल। ये दोनों रैम हंग्री सॉफ्टवेयर हैं करके थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार चालू हो जाएगा तो फिर ग्लिच वाला पार्ट जो है वो एक बार के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये अपने को इसको फुल स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन कर लिया, ये फुल स्क्रीन करना है। और उसके बाद अपने को लाइब्रेरी में जाना है, ध्यान देंगे लाइब्रेरी। और अपने को जो क्वेश्चन बैंक लाने हैं ना फिजिक्स को, वो यहाँ से लाने हैं, नीट से और जेई से। ध्यान रखना कहाँ से लाने हैं, नीट से और जेई से। ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसको। नीट वाला काम जो है वो केवल आयुसी मैम आप करेंगे, और ध्यान देना तुषार सर जेई वाला काम केवल आप लोग करेंगे। चलिए मैं आयुसी मैम का एक बार रेफरेंस लेता हूँ, इसको क्लिक किए और ना इसको इनलार्ज करना है मैम। तो इसके लिए क्या होता है ना, कंट्रोल प्लस करेंगे ना तो ये इनलार्ज होना चालू होता है, देखिएगा ये। जस्ट मिनट, ये कंट्रोल प्लस करना है अपने को। क्या करना है, कंट्रोल प्लस, ये। और इसको अपने को लेके जाना है 250% तक। तो सर आपका भी 250% तक इंटर कर दिया। कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, पहले से। तो ये अपन सबसे पहले चले गए। ये टॉपिक का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। और उसके बाद करना क्या है, ध्यान देना, अपने को स्क्रीनशॉट लेना है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, अपन विंडोज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो विंडोज़, ये है विंडोज़, ये विंडोज़ और 1 जैसे दबाएंगे ना, विंडोज़ 1, तो एक्चुअली में एक टूल आ जाएगा जिसको बोलते हैं स्निपिंग टूल। ये खुल रहा है विंडोज़ 1 के साथ ही स्निपिंग टूल खुल रहा है। ये खुल गया। इसको न्यू करना है और खाली इतने को सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन नंबर को सिलेक्ट नहीं करना है, ये देखेंगे। और पूरा का पूरा नीट पीएमटी जो लिखा है ना, पूरे का पूरे को सिलेक्ट करना है। ये हुआ। अब ये पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो अपन एक फ़ोल्डर बना लिया, मान लिया टॉप में एक डेस्कटॉप में फ़ोल्डर बना लिया अपन। डेस्कटॉप में फ़ोल्डर बना लिया, किस नाम से बना लिया, मान लिया इमेजेस के नाम से। चलिए इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया अपन, इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर बना लिया। यहाँ इसको सेव किए, 1 के नाम से सेव कर दिया, 2 के नाम से, जो भी सेव कर दिए। लेकिन अब इसके क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देख लेना। वही आप देखेंगे ना किंडल में, तो इसके क्वेश्चन का आंसर जरूर रहता है। मान लो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है, तो ए रख दिए, इसको करके सेव कर दिए। देखिए सेव कर दीजिए। अब करना क्या है, वापस से आना है अपने को यहाँ क्या करना है अपने को, उस क्वेश्चन को कॉल करना है, क्वेश्चन को कॉल करना है। तो यहाँ क्या करना है, ये वाला पार्ट काम का नहीं है अपने कैमरा, अपने को डेटा उठाना है। कहाँ से उठाना है डेटा, वो उठाना है पिक फ्रॉम विंडोज़। ठीक है, पिक फ्रॉम विंडोज़ हो गया। विंडोज़ की किस फाइल से अपने को उठाना है, डेस्कटॉप में कहाँ से, इमेजेस के अंदर से, इमेजेस के अंदर से। हो गया, इसको क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। हो गया इंपोर्ट, ये देखिए ये इंपोर्ट हो गया मैम। ये दिखने भी लगेगा थोड़ी देर में। ठीक है, कहाँ गया, ये हुआ कि नहीं इंपोर्ट है। और फिर से देख लेते हैं, ये दिखेगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ चैप्टर का नाम जरूर डालना है। और चैप्टर के नाम में क्या रहेगा ये क्लियर रखना। आयुसी मैम आप स्टार्ट करेंगे आयुसी से, मेरे को ये क्लियर रहे कौन कितना काम किया है। और इसमें जो फिजिक्स का टॉपिक नेम है ना, ये फिजिक्स एंड मेजरमेंट, ये क्लियरली यही टॉपिक, और यही टॉपिक को बार बार डालना, बिल्कुल भी स्पेस कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अलग अलग टॉपिक ले लेगा। ठीक है, आयुसी डैश ऐसा करके आगे फिजिक्स करके। उसके आगे करना क्या है मैम, अपने को खाली यहाँ तक नहीं रुकना है। इसमें जो आंसर सही था ना, मान लो ऑप्शन ए सही था, ऑप्शन तो उसके साथ डला ही हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, खाली यहाँ डॉट लेंगे और जिसका आंसर सही था ना उसको ओके कर देंगे। ये उसके बाद ऑप्शंस बढ़ाते जाएंगे, अपने पास टोटल 4 ऑप्शंस रहेंगे। ये यहाँ पर भी डॉट लेना पड़ेगा, क्यों, कोई सा भी जगह खाली नहीं हो सकता। मैंने डॉट ले लिया। सेम गोस विथ सी, ऑप्शन सी हो एज वेल, एक ही ऑप्शन सही होगा, है ना, ऑप्शन सी एज वेल। सो हियर कम्स ऑप्शन सी एंड देन कम्स अनदर ऑप्शन एंड ऑप्शन बी। मान लीजिए अगर ए सही है तो आपको ये देखना होगा। ठीक, फिर मैं बोल रहा हूँ तुषार, आप जो है ना आयुसी में जो लिखा है आयुसी, उसकी जगह में तुषार डालेंगे आप। ठीक है, तुषार डालेंगे और उसके बाद जो है इसको कंप्लीट करेंगे। आगे बात समझ में। उसके बाद अपने को क्या करना है, नेक्स्ट करना है। प्लीज़ मेक वन ऑफ द ऑप्शन एज अ करेक्ट ऑप्शन। तो अभी तक अपने एक भी ऑप्शन को करेक्ट नहीं डाला है, तो डालना पड़ेगा। ये देखिए, मान लिया मैंने ए को करेक्ट ऑप्शन डाल दिया, ये कुछ इस तरीके से।
ये हो गया नेक्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वहाँ पर जो डला है वो पूरा का पूरा यहाँ विजिबल हो जाएगा, देखिए अच्छे से विजिबल हो गया। ठीक है, और इसको अपने क्या करना है, सेव करना है। अब ध्यान देना, क्लास 11 और क्लास 12 बुक जो है वो एक जगह में ही है। क्लास 11 तो क्लास 12 की बुक एक जगह में। तो मैं आप लोगों को लाइब्रेरी में ये बता दूं कि कौन सा पोर्शन फिजिक्स के क्लास 11 का पार्ट है और कौन सा 12 का पार्ट है, क्योंकि नीट और जेई में तो 11 12 कुछ नहीं होता। अपने को क्या करना है, इसमें जाना है। देखिए ध्यान देंगे इसमें, अगर मैं चैप्टर देखूँ तो चैप्टर 1 से लेके ध्यान देंगे, देख लेते हैं क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेटिक थ्योरी। हाँ, 1 से लेके 10 तक जो है ना, चैप्टर 1 से लेके 10 तक ये क्लास 11 का पार्ट है, इसी में हम आप ध्यान देंगे। उसके बाद 11th ऑनवर्ड्स, ये टॉपिक 11th ऑनवर्ड्स, ये जो है ना, ये जो ये सब ये क्लास 12 का पार्ट है। तो 11th में 11 जाएगा और 12th में 12 जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे मैम, नहीं तो होगा क्या, ध्यान देना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर मान लो आप थोड़ा सा भी नाम चेंज कर रहे हैं तो अलग अलग फोल्डर बन जाएगा। देखिए क्या है, मिसलिनियस, रेक्टिलिनियर मोशन मेरे को सिलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा ध्यान देंगे। आगे बात समझ में? तो सर आप अपना देख लीजिए, ये देखिए वापस गया, आपको कहाँ का करना है, जेई का काम करना है। मैं 2 अलग अलग काम इसलिए दे रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी रहेगी, किसका कितना काम हुआ है। तुषार आप डाल के ही मार्क करना, पहले तुषार ऐसा करके, उसके बाद जो है वो कहाँ जाना है आपको, ये अब यहाँ भी दिखा देता हूँ कौन सा जो है वो, ये देखें, ये जो है ना यहाँ तक ऑस्किलेशन एंड वेव, तो सार ध्यान देंगे ऑस्किलेशन और वेव तक, ये जो है ना वो क्लास 11 के फिजिक्स में जाएगा और ये क्लास 12 के फिजिक्स में जाएगा। और हर एक के टॉपिक्स जो है वाला आप क्लियर अलग अलग मार्क करेंगे, ये अलग अलग मार्क करेंगे। उसके बाद जिस दिन मेरे को क्वेश्चंस बनाने होंगे उस दिन आई विल बी एबल टू सर्व इन द बेटर वे, कि मैं उस दिन क्या करूँगा, सीधे जैसे मान लिया मेरे को पेपर बनाना है, मान लिया ये क्लास के लिए 12th के लिए पेपर बनाना है, मैं क्या करूँगा, सीधे यहाँ जाऊँगा। उसके बाद आप लोगों का मैं मान के चल रहा हूँ खूब सारा क्वेश्चन होगा, यहाँ पर तुषार मैम और आयुषी मैम के अलग अलग यहाँ पर सेट्स होंगे। ठीक है, वहाँ मैं जाऊँगा, मैं मान के चलूँगा कि आप लोगों ने सबका टॉपिक नाम सही दिया है, तब जाके एक ही टॉपिक के अंदर आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नहीं तो थोड़ा भी आगे पीछे के तो अलग अलग टॉपिक ही बन जाएगा। उसका मैं सिलेक्ट करूँगा और क्वेश्चन पेपर बनाऊँगा, इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और क्वेश्चन पेपर बनाऊँगा। होपफुली एकदम अच्छे से सबको सब चीज़ समझ में आ गया। तुषार यू विल यूज़ ओनली IIT JEE एंड आयुषी मैम यू विल ओनली यूज़ क्या, ठीक है, ये बुक्स को ध्यान देंगे आप लोग।